हम लोग कह रहे हैं कि हाँ, बात सही है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो दलितों में भी जो समूह है, जो पिछड़ा हुआ समूह, उनके पास वो आरक्षण का लाभ जाना चाहिए। हम लोग सब एक हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो आपसे ही अब ये सवाल कर रहे हैं कि जब मांझी जी को ये चिंता है वर्गीकरण की, तो क्या मांझी जी खुद अपना आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर सब छोड़ देंगे तो हम भी छोड़ देंगे। अभी तक तो आरक्षण का लाभ हम लोग नहीं लिए हैं। हम अगर नीचे देखते हैं तो सबसे पिछड़ा समाज है बिहार में। आज भी उन सही से रहने के लिए घर नहीं है, गंदी बस्तियों में रहते हैं। कुर्बानी देना हो, अगर मुझसे ही शुरू होता है, कुर्बानी देने को तैयार है। मैं भी तैयार हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आरक्षण को लेकर के दलित समुदाय के अंदर ही अब लड़ाई शुरू हो गई है। मेरे साथ बात करने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी हैं। इनसे बात करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक सलाह दिया था, मशविरा दिया था केंद्र सरकार को कि SC/ST समुदाय में अब वर्गीकरण की ज़रूरत है, उसको लेकर के कल भारत बंद बुलाया गया था। अब तो लड़ाई आर पार की हो गई है। आप लोग भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। NDA में ही इसके ऊपर अलग अलग राय है। चिराग पासवान कुछ बोल रहे हैं, आप लोग अपने एजेंडे पे कायम हैं। हो क्या रहा है? देखिए, कोई लड़ाई नहीं, आप लोग सनसनी फैला रहे हैं। आप लोग मीडिया वाले भाई भाई में लड़ाना चाहते हैं। देखिए, जो पिछड़ा समाज है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित बोला था, अनुसूचित जाति जनजाति, कोई अलग नहीं है, सब एक है। अब होता है कि कोई विकास की होड़ में, विकास की दौड़ में कोई पिछड़ जाता है, कोई आगे बढ़ जाता है। आप मेरी बात को समझिए कि हम सब एक हैं, परिवार है। हम सब पिछड़े हैं, दलित हैं, और विकास की दौड़ में कोई भाई आगे हो गया तो हम लोग का सिर्फ एक ही चीज़ कहना है कि जो पिछड़ गए, जो हम सब एक ही परिवार हैं, उनको आगे आने का ज़रूरत है, उनको आगे आना चाहिए। क्योंकि जब तक समाज में पिछड़े तबके के लोग, पिछड़े हुए लोग, पिछड़े बैठे हुए लोग जब तक आगे नहीं आएंगे तो विकास की कोई भी अवधारणा, विकास की कोई भी परिभाषा सही नहीं होती है। सबको मिल करके समाज चलता है, सबको लेके समाज चलता है। तो दलित समुदाय में भी कुछ ऐसे समुदाय हैं जो पिछड़े हुए हैं, और सभी समुदाय में कुछ ऐसा समूह भी है जिनको हम दलितों में जो सबसे अव्वल मानते हैं। उनके भी अंदर भी उनके लोग भी बहुत पिछड़े हैं। उन लोगों को माननीय न्यायालय ने कहा है कि ऐसे लोगों को भी आगे आने के लिए कैसी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए कि उन लोग के पास ये आरक्षण का लाभ पहुंच सके। बस इतनी ही सी बात है। और यही बात हम लोग कह रहे हैं कि हाँ, बात सही है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो दलितों में भी जो समूह है, जो पिछड़ा हुआ समूह, उनके पास वो आरक्षण का लाभ जाना चाहिए। उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था हो जिसका हम समर्थन कर रहे हैं। बाकी हम लोग सब एक हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये सब मीडिया का सनसनी है और कुछ नहीं है। कोई किसी का मनभेद, किसी का कोई मतभेद, मनभेद किसी में नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि हमारा समाज सब मिल करके आगे बढ़े, तभी एक माने सही समाज बनेगा। एक दलित जो जिस अवधारणा में जी रहे हैं, जिस सदियों से जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, छुआछूत हुआ है, विश्वास है, इन सब चीज़ से निजात पाने के लिए अगर एक व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, उससे फ़ायदा नहीं होगा, वो नीचे तक जानी चाहिए। आप लोग लगातार D4 की बात करते हैं कि इस अनुसूचित जाति में करीब 20 से ज़्यादा जातियां हैं और सिर्फ 4 जाति के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि जिस समाज का आप नेतृत्व करते हैं, मांझी समाज का, भूइयाँ समाज का, क्या वो समाज आज भी बहुत पीछे है? देखिए, हम लोग गरीब समाज का नेतृत्व करते हैं। आप लोग तो पूरा सुपारी ले लिए हैं कि कैसे हम लोग को बांध दें एक जात में। हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। D4 का मतलब है कि डेवलप 4 जी, और उसके पीछे मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने पर विश्वास नहीं कीजिए। अगर विकास का कोई इंडिकेटर होता है, विकास का इंडिकेटर क्या होता है? एजुकेशन होता है। विकास का इंडिकेटर होता है कि आर्थिक आधार भी हो सकता है कि उस समाज में कितने लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, कितने लोग सरकारी नौकरियां कर रहे हैं जी। और विकास का एक इंडिकेटर होता है, शिक्षा भी होता है, कितने लोग, लिटरेसी रेट क्या है उस समाज का, महिलाएं कितनी सशक्त है, कितनी पढ़ी लिखी हैं। तो ये सब 3-4 क्राइटेरिया होता है। अगर उसको आप सर्वे करेंगे, ऐसे सर्वे बहुत सारा आया है, बहुत किताबें लिखी गई है, तो अगर वो सर्वे आप पाएंगे तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में 22 जातियां हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो डेवलप किए हैं तो गलत बात है, सब उनको अच्छी बात है। मेरी शुभकामना है कि और आगे बढ़े। तो
वो 4 समाज के लोग ज़्यादा डेवलप हैं बनिस्बत 18 समाज के लोग। और जनसंख्या की अगर बात करें तो हम 20% जनसंख्या अगर एससी की बिहार में है तो 14 करोड़ में 2 करोड़ 80 लाख जनसंख्या है। करीब 80-90 लाख ये 4 समुदाय के लोग हैं। 2 करोड़ के आसपास 18 जातियाँ हैं, लेकिन वो पिछड़े हुए हैं, उस रेशियो में आगे नहीं बढ़े हैं। चाहे जॉब सेक्टर में चले जाइए, सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस सेक्टर में चले जाइए, एंटरप्रेन्योर्स की बात कर लीजिए, चाहे सामाजिक स्तर पर कर लीजिए, शैक्षणिक स्तर पर कर लीजिए, तो 18 जातियाँ बहुत पीछे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का एक यही जजमेंट है, एक यही उनका अपना आधार है, उन्होंने जो बात की है कि ऐसे लोगों को भी आगे आना चाहिए, उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की बात उन्होंने की है। और हम समझते हैं कि बढ़िया व्यवस्था है, इससे उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जो समाज में आगे बढ़ चुके हैं। उनके साथ बढ़ने के लिए उनको अगर इस तरह का कुछ व्यवस्था कर दिया जाए आरक्षण के रूप में, चाहे किसी और आर्थिक सपोर्ट के रूप में, एजुकेशन के रूप में, तो हम समझते हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, तो सबका फ़ायदा होगा। जो भारत बंद बुलाया गया था, क्या उसमें एससी समुदाय के, एसटी समुदाय के सभी जाति के लोग शामिल हुए थे? हमको तो नहीं लगता है। देखिए, भारत बंद का जो परिकल्पना है कुछ समूह के द्वारा था, एनजीओ के द्वारा था, और वो समूह थे जो इसका फ़ायदा ले रहे हैं। और कुछ तो राजनीति भी होती है, सब लोग मिल करके इस तरह का आवाज़ होते हैं। तो आपको आरजेडी वाले काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं। अब आरजेडी वाले एक तरफ दलितों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, और बहुदलित गरीब का मतलब एक 22 दिल्ली बिहार में 22 कास्ट को मिल करके दलित होता है, तो सबका साथ होना चाहिए ना, सबका समर्थन होना चाहिए। तो ऐसा नहीं था। अपना राजनीतिक की गोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक फ़ायदा के लिए लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन बाई एंड लार्ज आप भी सोचिएगा तो आपको भी लगेगा कि जो समाज में पिछड़ा हुआ उसको आगे बढ़ना चाहिए। यही तो सरकार का एक संकल्प है। माननीय मोदी जी का भी यही है कि सबका साथ सबका विकास की बात है। और कोई भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं जब तक सबको साथ लेके नहीं चलते, जब तक सबका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। समाज के पिछड़े तबके को महात्मा गांधी जी ने बोला था कि हमको उनके लिए काम करना है, जो सबसे पीछे बैठे हुए हैं उनको उंगली पकड़ के चलाना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जब तक हम सबको लेके नहीं चलेंगे तो, और जब तक अगर हम जात में बंधे रहेंगे, धर्म में बंधे रहेंगे, तो कोई डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है, ना समाज चल सकता है। यहाँ तो लोग जात में लड़ाने के लिए, यहाँ तो दलितों में फूट करके राज करने की बात करें। वही विपक्षी दल कर रहा है, राजद कर रहा है, तो जो भी इसका समर्थन कर रहे थे उनका मतलब है कि दलित को अब बांट दो, दलित में अलग अलग कर दो। दलित की तो आबादी 22% है, अगर ये 20% एक हो जाएगा, 22% एक हो जाएगा, तो हमारा तो जो वर्चस्व है, जो हम एम-22 कहते हैं, एम-22 खत्म हो जाएगा। तो एम-22 कैसे रहे सही, इसके लिए उन्होंने तोड़ फोड़ की राजनीति शुरू की। ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत चिराग पासवान से खटपट हो गई है आप लोगों की। कोई खटपट नहीं है, मेरे भाई हैं, और भाई में कभी लड़ाई नहीं होता है। कुछ चीज़ के लिए एक समय, थोड़ा समय के लिए मतभेद हो सकता है। अपने समाज की चिंता भी है लगती है। हम लोग सब एक समाज के हैं, फिर आप अलग कर रहे हैं। कोई अलग समाज नहीं है हम लोग गरीब हैं, हम लोग दलित हैं, और सबको मिल करके आगे बढ़ना होगा। एक आदमी चाह लेगा कि हम बढ़ जाएंगे, असंभव सी बात है। अब जब तक एक नहीं होंगे तब तक विकास नहीं होगा। हम तो कहते हैं कि हम लोग सबको 22 जातियों को बिहार में मिल करके लड़ाई लड़नी चाहिए। देखिए कैसे दलितों को कुछ लोग आपसे ही अब ये सवाल कर रहे हैं कि जब मांझी जी को ये चिंता है वर्गीकरण की, तो क्या मांझी जी खुद अपना आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर सब छोड़ देंगे तो हम भी छोड़ देंगे। अभी तक तो आरक्षण का लाभ हम लोग नहीं लिए हैं। आप नहीं लेते? नहीं, अभी तक तो नहीं लिए। अगर सब छोड़ेंगे तो आप भी छोड़ने को? अगर सब लोग हैं तो अगर हमसे ही शुरू होगा तो हम भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसी कोई बात करे तो समाज के पिछले पंक्ति को फायदा मिले तो निश्चित तौर पर। हम तो जिस समाज से आते हैं, इसे तो हम जातीय व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन हम जिस समाज से आते हैं, हम अगर नीचे देखते हैं तो सबसे पिछड़ा समाज है बिहार में। आज भी उन सही से रहने के लिए घर नहीं है, गंदी बस्तियों में रहते हैं, सैनिटेशन कुछ नहीं है, स्वास्थ्य की कुछ नहीं है। अगर कुर्बानी देना हो, अगर मुझसे ही शुरू होता है, कुर्बानी देने को तैयार है। मैं भी तैयार हूँ। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू हमारे साथ बात करने। धन्यवाद।